बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। कल हमने ये फैक्टोरियल बनाने के लिए प्रोग्रामिंग टाइम 4.4 देखा था, इसको बनाया था। चूँकि किताब वाले ने थोड़ा सा मुख्तलिफ़ तरीके से हल किया हुआ है, तो अगर हम इसका तरीका देखें तो इसने जो काउंटर वेरिएबल है ना, फॉर लूप पे काउंटर वेरिएबल, उसने उसके लिए आई यूज़ किया हुआ है। हमने तो फैक्ट वेरिएबल लिया था ना, हमने उसी के ऊपर उसी को काउंटर वेरिएबल के तौर पे चलाया था। फैक्ट में यूज़र से इनपुट ले ली थी और फैक्ट जब 1 तक जाता है उसको माइनस माइनस करवाया था, तो उस पर हमने उसको फॉर लूप को टर्मिनेट करवा लिया था, एग्जिट करवा लिया था। लेकिन किताब वाले ने काउंटर वेरिएबल लिया हुआ है आई, और एक वेरिएबल लिया हुआ है फैक्ट, और एक वेरिएबल उसने लिया हुआ है एन। ठीक है, आई आपका काउंटर वेरिएबल है, और ये आई चल रहा है 1 से चल रहा है और जा रहा है n तक। n क्या है? n जिस नंबर का आपने फैक्टोरियल मालूम करना है। और फैक्ट वो यहाँ पे उसने वेरिएबल लिया है जिसमें वो टोटल रिजल्ट सेव कर रहा है। तो असल जो स्टेटमेंट थी फैक्ट इक्वल फैक्ट मल्टीप्लाइंग बाई आई, वो हमारी और इसकी उसने तरीका सेम ही है। टोटल इक्वल टोटल इनटू फैक्ट, हमने भी यही असल स्टेटमेंट यही थी। तो इसका सारा तफसील उसने बता दिया, पहले स्टेप पे क्या होता है, दूसरे पे क्या होता है, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे। ठीक है जी। अच्छा, अगला टॉपिक आ जाता है नेस्टेड लूप। नेस्टेड आपको पहले भी जब हम इफ कर रहे थे उस वक्त भी बताया था। नेस्ट कहते हैं, नेस्टेड कहते हैं किसी एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन। अब आ गए लूप्स, तो एक लूप के अंदर दूसरा लूप। अब इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। पहले मैं आपको इसको सादा से अंदाज से समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम प्रोग्राम अपना करेंगे। ये देखें, एक मैं सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर ओपन किया, नोटपैड। जो आपके लूप होते हैं दो नेस्टेड में, एक होता है आउटर लूप, ठीक है, उसकी बॉडी होती है, उसके अंदर एक लूप होता है इनर, उसे कहते हैं, उसे इनर लूप कहते हैं। फिर आगे उसकी भी बॉडी आ जाती है। ठीक है जी। अब ये जरा बात समझिएगा, ये जो आउटर लूप है, ये फर्ज करें इसने चलना था 5 दफा, 5 टाइम्स। ठीक है जी। तो इनर लूप ने चलना था 4 दफा। और हमने ये बात कल पढ़ ली थी कि जब एक दफा एक लूप चलता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको एक आइट्रेशन कहते हैं, उसको एक तकरार कहते हैं। ठीक है, इसने चलना है 5 दफा आउटर लूप ने। जब ये पहली इसकी आइट्रेशन आएगी ना, पहली आइट्रेशन, तो उस वक्त इनर लूप चलेगा 4 दफा। 4 दफा चल के यहां से इनर लूप खत्म होगा, तो अभी आउटर लूप की एक आइट्रेशन चल रही होगी, पहली। तो जब आउटर लूप की पहली आइट्रेशन चलेगी, पहली आइट्रेशन के अगेंस्ट इनर लूप 4 दफा चल चुका होगा। ठीक है, फिर उसकी दूसरी आइट्रेशन आएगी। पहली आइट्रेशन में इनर लूप 4 दफा चल चुका होगा। इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? 1 इंटू 4 करेंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। चले मैं आपको बताता हूँ। फिर दूसरी आइट्रेशन आएगी आउटर लूप की, तो इनर लूप ने फिर 4 दफा चलना है। ठीक है जी, इनर लूप ने फिर 4 दफा। तीसरी आइट्रेशन में फिर इनर लूप ने 4 दफा चलना है। ठीक है जी। चौथी आइट्रेशन पे इनर लूप ने फिर 4 दफा। पांचवी आइट्रेशन पे, पांचवी आइट्रेशन है आउटर लूप की, इनर लूप ने फिर 4 दफा चलना है। तो टोटल ये चलेगा 4 4 8 4 12 4 16 4 20 दफा ये सारा हमारा प्रोसेस चलेगा। ठीक है, अब जरा इसका एक मुख्तसर सा प्रोग्राम बनाते हैं जिससे मैं आपको समझा सकता हूं। बल्कि मैं इस तरह से करता हूं कि इसी प्रोग्राम को सेव एज कर लेता हूं और इसका नाम मैं रखता हूं इनर लूप, सॉरी नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप, टाइप इसकी सी आ गई। अब ये देखिएगा,
सारा कुछ मुझे डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बुनियादी बातें आसान तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। इंट ये मैंने रख लिया एक वेरिएबल आउट, एक मैंने रख लिया इन, ठीक है, या इनर कर लो, ताकि मैं चाह रहा हूं कि आपको बात सही समझ आ जाए। अब आउटर लूप की बेस पे मैं चलाऊंगा आउटर लूप, आउटर वेरिएबल की बेस पे आउटर लूप चलाऊंगा, ठीक है। दो लूप है ना, एक इनर है एक आउटर है, नेस्टेड में एक लूप के अंदर लूप आता है। तो मैंने एक लूप लगाया फॉर, और फॉर लूप का जो काउंटर वेरिएबल है वो मैं कह रहा हूं कि मैं आउटर रखूंगा। इनिशियलाइजेशन में मैं क्या कर रहा हूं, इनिशियलाइजेशन होगी आउटर इक्वल 1, 1 से ये शुरू होगा, और आउटर इज लेस देन इक्वल 5, और आउटर में क्या होगा जी, प्लस प्लस, ठीक है। और फिर आ जाएगा इनर लूप फॉर, और वेरिएबल का नाम है इनर इज इक्वल टू 1, इनर इज लेस देन इक्वल 4, और इनर प्लस प्लस, ठीक है जी। और ये आ गया फॉर इनर फॉर लूप की बॉडी। यहां पे मैंने करना क्या है, ये देखें, यहां पे मैं कर रहा हूं प्रिंट एफ इनर कीवर्ड लिखा हुआ, इनर वर्ड लिखा हुआ आ गया, ठीक है, %d, और साथ में इनर की कीमत प्रिंट करवा रहा हूं। तरतीब उलट हो गई है, पहले मैंने आउटर की करवानी है, ये देखें। चलें इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सेमीकोलन एंड पे रहता है, सेमीकोलन लगाएं, सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो आपको पता है गलती हो जाएगी। आउटर, और ये आ गया आउटर, ठीक है जी। अच्छा बेटा ये देखिएगा जरा, अब जरा मैंने कोई लंबा चौड़ा काम कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दो लूप लगाए हैं, नेस्टेड बनाया है उनको, एक आउटर है एक है इनर, और इनर लूप के अंदर मैंने यहां पे आउटर और इनर की कीमत प्रिंट करवाई है। और यहां पे मैं एक और प्रिंट करवा देता हूं, आउटसाइड द आउटर लूप, क्योंकि अब ये आउटर लूप से बाहर आ गया ना एक दफा, ठीक है जी। और यहां पे मैं विद आइट्रेशन %d n कहां से आ गया, अच्छा आइट्रेशन का n, ये ले। अब मैं इसको चलाता हूं, जरा इसको समझिएगा तवज्जो से। इधर मैं \n लगाता हूं और फिर हम अपना प्रोग्राम चलाते हैं। ये देखिएगा जरा, स्टार्ट से देखें, कह रहा है जी आउटर 1 है इनर 1 है, आउटर 1 है इनर 2, आउटर 1 इनर 3, आउटर 1 इनर 4, आउटसाइड द आउटर लूप विद आइट्रेशन 1, आइट्रेशन 1, वो अगली स्टेटमेंट आ गई है। इसको यहां पे मुझे शुरू पे भी एक, बल्कि मैं यूं करता हूं कि इधर मैं \n करवा देता हूं, इधर करवा लूं या इधर करवा लूं, एक ही बात है। जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये जरा दोबारा से समझिएगा। ये देखें, आउटर फर्स्ट आइट्रेशन और इनर की पहली है, आउटर 1 आउटर 2 इनर 2, आउटर 1 इनर 3, आउटर 1 इनर 4, फिर ये आउटर लूप से बाहर आ गया, आउटसाइड द आउटर लूप विद आइट्रेशन 1, बल्कि यहां पे आउटर से बाहर नहीं आया, इनर से बाहर आया है। मैं सिर्फ आपको ना इसकी फंक्शनैलिटी बताना चाह रहा हूं। इनर से बाहर आया, आउटर से जब बाहर आया तब काम खत्म हो जाएगा। आउटर से बाहर यहां पे आना है, वो भी बल्कि लगा ही लेते हैं, आउटर से बाहर भी इसको प्रिंट करवा लेते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। और ये
नई लाइन पे बहुत ज़्यादा जा रहा है, वो एक पेज पे रिजल्ट नहीं आ रहा, इसका कुछ और सोल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे प्रिंट एफ बैकस्लैश एन की बजाय इधर लगाता हूँ ताकि वो कम से कम ब्लैंक स्पेसिस उसमें आए। बैकस्लैश एन, आपको मैंने कल भी बताया था कि ये जो नेस्टेड लूप को जो समझ गया ना, समझ लें कि वो प्रोग्रामर बन सकता है। अब दोबारा देखिएगा, ये आउटर वन, आउटर की पहली आइट्रेशन है और इनर की पहली, आउटर वन, इनर की दो, इनर की तीन, इनर की चार। अभी आउटर पे वन ही चल रहा था। फिर ये आउटसाइड द इनर लूप, इनर लूप से बाहर आया और पहली आइट्रेशन इसकी आउटर की मुकम्मल हुई है। पहली आइट्रेशन किसकी मुकम्मल हुई है? आउटर की। ये भी लिखते हैं यहां पे, विद फर्स्ट आइट्रेशन, विद आइट्रेशन वन कंप्लीटेड ऑफ आउटर लूप। ये देखें, विद आइट्रेशन वन कंप्लीटेड ऑफ आउटर लूप। आगे चलें, आउटर की सेकंड आइट्रेशन है, इनर की पहली, फिर इनर की दूसरी, इनर की तीसरी, इनर की चौथी। फिर कह रहे जी आउटसाइड द इनर लूप विद आइट्रेशन टू कंप्लीटेड ऑफ आउटर लूप। आउटर की अभी पहली है, फिर आउटर की दूसरी है, फिर आउटर की तीसरी है, और उसके अगेंस्ट इनर चार चार दफा चल रहा है। इनर चार चार दफा चल रहा है और आउटर एक दफा चलता है, इनर चार दफा चलता है। अब ये सिर्फ आपको बात समझाना चाह रहा था कि आउटर लूप की जितनी भी आइट्रेशंस है ना, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, आउटर लूप की हर आइट्रेशन के अगेंस्ट इनर लूप की जितनी भी आइट्रेशन है वो उतनी सारी चलनी है। अगर आउटर ने 10 दफा चलना है, इनर ने 5 दफा, तो 10 × 5 टोटल आपकी 50 आइट्रेशन चलेंगी। आउटर लूप की एक आइट्रेशन के अगेंस्ट इनर की 5, फिर दूसरी के अगेंस्ट 5, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। आउटर की एक तकरार के अगेंस्ट उसके मुकाबले में इनर की टोटल 5 तकरार होनी है, ठीक है। और फिर जब ये एक दफा एंड पे आउटसाइड द इनर लूप विद आइट्रेशन 5 कंप्लीटेड ऑफ आउटर लूप, ठीक है। फिर उसके बाद साथ ही प्रिंट हो गया आउटसाइड द आउटर लूप विद आइट्रेशन 6। अब आउटर लूप से बाहर आ गया और आउटर लूप की छठी आइट्रेशन तो होनी नहीं है। क्यों? छठी आइट्रेशन आउटर की इसलिए नहीं कि वो चलना ही 5 दफा था, छठी दफा तो चलना ही नहीं था, ठीक है जी। तो ये सारा जो है ना आपका नेस्टेड लूप है। इसको जितना आप जल्दी समझेंगे उतना आप ज्यादा आपके प्रोग्रामिंग के स्किल्स बढ़ते चले जाएंगे। और अगली क्लासेस में जिसने खास तौर पे आगे ICS करना है, जिसने BS CS, BS IT, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना है, उसके लिए C लैंग्वेज को सीखना बड़ा ज़रूरी है। आपकी कंप्यूटर की हज़ारों लैंग्वेजेस इस वक्त चल रही हैं, ठीक है जी, मार्केट में, लेकिन अगर आप किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अच्छी तरह से काम कर लें तो फिर आप किसी भी दूसरी लैंग्वेज को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये इफ कंडीशन आनी है, इफ एल्स इफ आनी है, इफ एल्स आना है, स्विच उसमें आना है, लूप्स उसमें आने हैं, अरेज आनी है। तो चीजें सारी सेम है, कहीं पे दूसरी लैंग्वेज में जाके थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल जाता है, ठीक है जी। नेस्टेड लूप कहता है जी एक लूप के ढांचे का बगौर मुशाहिदा करते हैं। ये मुशाहिदा कर लिया हमने। पहला सेक्शन इनिशियलाइजेशन है, दूसरा कंडीशन है, तीसरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। हम देख सकते हैं कि दोहराया जाने वाला कोड सी लैंग्वेज का कोई भी कोड हो सकता है, ठीक है। ये एक और फॉर लूप भी हो सकता है, जैसे यहां पे उसने लिखा था ना एक कोड टू रिपीट, तो कह रहा है ये कोड टू रिपीट एक फॉर लूप भी हो सकता है। मसलन दर्ज झैल ढांचा एक दुरुस्त लूप स्ट्रक्चर है। जब हम लूप के अंदर एक और लूप इस्तेमाल करते हैं तो ये नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर कहलाता है। नेस्टेड का मैंने आपको पहले भी बताया था, नेस्टेड का लफ्ज किसी भी स्ट्रक्चर के साथ लगा लेंगे, मतलब यही होगा कि इफ के अंदर इफ, फॉर के अंदर फॉर, वाइल के अंदर वाइल, ठीक है।
तो नेस्टेड का मतलब होता है एक चीज के अंदर दूसरी चीज। अब ये देखें फॉर लूप लगा दी उसने, ये आपको नजर आ रही है, ये आउटर फॉर लूप है और ये इनर फॉर लूप है, ठीक है। अब कह रहा है हम नेस्टेड लूप कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम एक पैटर्न को एक से ज्यादा मर्तबा दोहराना चाहते हैं। वो जो एक पैटर्न है वो इनर फॉर लूप में पड़ा होता है, जो पैटर्न है वो इनर फॉर लूप में पड़ा होता है और हम उसको दोहराना चाहते हैं लेकिन एक से ज्यादा मर्तबा, फिर उसके लिए हम आउटर फॉर लूप भी उसके साथ इस्तेमाल करते हैं। तो हम नेस्टेड लूप से इस्तेमाल करते हैं, मसलन अगर हम 10 तक नंबर 10 बार स्क्रीन पर दिखाना चाहें तो हम 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करने वाले कोड को एक और लूप में लिख सकते हैं, ठीक है जी, जो 10 मरतबा चले। एक प्रोग्राम लिखे जो 5 मरतबा कंप्यूटर की स्क्रीन पर 1 से 10 तक नंबर दिखाए। अभी मैं आपको ये जो इसने कहा है वो दिखा रहा हूं, फिर एक और प्रोग्राम मेरे जहन में आया वो फिर आपको मैं बना के दिखाऊंगा। कह रहा जी एक प्रोग्राम लिखें जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर 1 से 10 तक नंबर दिखाए, 5 मरतबा दिखाए। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसी प्रोग्राम को सेव एज करता हूं, इसका एक्टिविटी का नाम है, ये एक्टिविटी है क्या है, प्रोग्रामिंग टाइम है 4.5, प्रोग्रामिंग टाइम 4.5 और ये सी, और इसको मैंने कर दिया सेव। अब उसने कहा है 1 से 10 तक गिनती 5 बार दिखानी है, ये लो मैं इसी में तब्दीली करूंगा, ये देख लो 5 बार दिखानी है। आउटर मेरा 5 बार सही लगा हुआ है। इनर, इनर में क्या है जी, गिनती है 1 से शुरू करूंगा 10 तक जाएगी, कहां तक, 10 तक, ठीक है। और मैंने यहां पे प्रिंट कुछ भी नहीं करवाना, सिर्फ मैंने गिनती प्रिंट करवानी है, तो ये %d लगा रहेगा, ठीक है। और इधर मैं इनर को प्रिंट करवाऊंगा। अब इनर क्या है, इनर आपकी गिनती है, एक गिनती प्रिंट करने के बाद वो \n कर देगा और ये वाला मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। जब ये इनर लूप से बाहर निकलेगा तो यहां पे मैंने ये प्रिंट करवा दिया वह आउटसाइड द इनर लूप विद आइट्रेशन 1 कंप्लीटेड ऑफ आउटर लूप, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये आउटर से भी बाहर आएगा मैं कहूंगा आउटसाइड द आउटर लूप, बस इतना ही काफी है। एन नहीं लगाया, कहां पे लगा देता हूं, लगा देता हूं, \n, ये लो, ठीक है जी। अब मैं इसको चलाता हूं, जरा इसको ध्यान से अब देखिएगा। F10 नहीं करना था मैंने, F11 करना था। अच्छा जी, ये देखें अब वो चूंकि क्लिक हो गया, देखें जी, अब चूंकि वो 5 दफा गिनती, वो ऊपर हमें देखना पड़ेगा, ऊपर से जाके चेक करना पड़ेगा टॉप से। ये देखें 10 दफा गिनती प्रिंट हो गई और कहता है जी आउटसाइड द इनर लूप विद आइट्रेशन 1 कंप्लीटेड, एक दफा गिनती मुकम्मल हो गई है, ठीक है। फिर 10 दफा आ गई, फिर आउटसाइड द इनर लूप विद आइट्रेशन 2 कंप्लीटेड ऑफ आउटर लूप, यानी कि दूसरी दफा 10 दफा गिनती प्रिंट हो गई, फिर तीसरी दफा, ठीक है, 5 दफा प्रिंट करने के बाद वो आउटसाइड द आउटर लूप आ जाएगा। ये देखें दूसरी दफा, फिर उसके बाद ये तीसरी दफा कंप्लीट हो गई, फिर चौथी दफा, फिर जब ये 5वीं दफा मुकम्मल करेगा ना, फिर कह रहा है आउटसाइड द इनर लूप विद आइट्रेशन 5 कंप्लीटेड ऑफ आउटर लूप। जब आइट्रेशन 5 आउटर लूप की मुकम्मल हो गई उसके बाद वो आउटर लूप से भी बाहर आ गया, ठीक है अब्दुल्ला। अच्छा ये अब आपने देख लिया प्रोग्राम। एक मैंने कहा था आपको मैं और करवाऊंगा, वो मुझे एक्टिविटी जो टेबल वाली थी वो मुझे ढूंढने दें, फिर मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या करवाना चाह रहा हूं आपको। वो कौन सी एक्टिविटी था, किताब से देखिएगा अपने से, 4 पॉइंट नहीं, जिसमें टेबल हमने चलाया था 4.1 सरगर्मी, एक्टिविटी 4.1। ये देखें जी, हम एक्टिविटी 4.1 ओपन करते हैं, एक्टिविटी 4.1.c ओपन हो गई और इसको मैं सेव एज कर रहा हूं, इसको मैं सेव एज कर रहा हूं एक्टिविटी 4.1 विद टेबल्स विद मल्टीपल टेबल्स, ठीक है जी। अच्छा ये हमने टेबल एक, ये जो कमेंट्स किए ये मैं अभी रिमूव कर देता हूं। ये देखो जी, हमने टेबल की वैल्यू इनपुट ले ली थी यूजर से
और उसका हमने टेबल प्रिंट करवाया था, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये यूज़र से इनपुट नहीं लेता, यूज़र से इनपुट नहीं लेता, ठीक है। ये लो, मैंने यूज़र से इनपुट नहीं ली। इधर मैं करता हूँ फॉर लूप चला रहा हूँ, टेबल इज इक्वल टू 0, ठीक है। टेबल इज लेस देन इक्वल 20, टेबल प्लस प्लस, ठीक है जी। और इधर से मेरा फॉर लूप शुरू हुआ और इधर मेरा फॉर लूप बंद हो गया, ठीक है। अब टेबल की कीमत यूजर से नहीं ले रहा, टेबल की मैंने कीमत खुद दे दी। 0 से शुरू हो रही है, 20 तक जाना है, टेबल में प्लस प्लस होना है। और इनर लूप में क्या लगा है, n इज इक्वल टू 1 और n इज लेस देन इक्वल 10, n में प्लस प्लस, फिर मैंने ये टेबल प्रिंट करवाया हुआ है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम कोई एक प्रिंट एफ कर देते हैं, जिसमें एक तो मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, कोई बैकस्लैश n 2 दफ़ा करवा लें, बल्कि ऐसे करते हैं, शुरू पे बैकस्लैश n करवाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये आ जाएगा, उसके बाद फिर बैकस्लैश n, बैकस्लैश, अच्छा ये पाइप साइन, शिफ्ट दबा दिया था, पाइप साइन लग गया, बैकस्लैश n, ठीक है जी। अच्छा ये हो गया। और अब हम इसको चला के देखते हैं, देखें क्या चीज़ बन रही है। कहता है जी एंटर वैल्यू टू प्रिंट टेबल। अच्छा ये वो, एक मिनट, ये तो अभी कुछ और कर रहा है ये, अभी इसने इसको मुझे नहीं पुरानी एक्टिविटी को उसने 4.1 को चला रहा है। इसको मैं एक दफ़ा बंद करके फिर एक्टिविटी ओपन करता हूँ, एक्टिविटी 4.1 विद मल्टीपल टेबल्स, और इसको मैंने दोबारा से सेव किया। अब कंपाइलर रन करता हूँ, ये अभी ना पुराना ही चला रहा है, 4.1 ही। हम यूं कर लेते हैं, इसको सेव एज नहीं किया उसने, हम ना चूंकि बेल भी हो गई है, नया एक नई फाइल बना लेते हैं फौरन, ताकि वक्त भी ना ज़ाया हो। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही इसको फिर देखेंगे। वो असल में प्रॉब्लम सिर्फ यही आ रही है कि वो पुराना प्रोग्राम ही रन कर रहा है। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको नाम देता हूँ मल्टीपल टेबल्स, और ये सी सोर्स प्रोग्राम सेव किया। इसको कंपाइलर रन कर रहा हूँ, तो अब ये देखें 0 से लेके 20 तक टेबल प्रिंट हो गए। शुरू से देखें ज़रा, 0 का टेबल 0 ज़रब 1 0, 0 ज़रब 2 0, 1 ज़रब 1 1, 1 ज़रब 2 2, 2 ज़रब 1 2, 2 ज़रब 2 4, 2 ज़रब 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 3 1 3, 4 1 4। समझ आ रही है? तो ये कैसे हुआ, ये नेस्टेड लूप से हुआ, ठीक है। वो जो पहले प्रोग्राम नहीं पुराना ही चला रहा था, सम टाइम ना कंपाइलर को बंद करके चलाना पड़ता है, उसकी समझ लें कि याददाश्त में पुराना ही कोड होता है। तो मैंने एक नया प्रोग्राम बना लिया, असल में मैं कंपाइलर को बंद करके चलाऊंगा आईडीई को, तो वो भी चल जाएगा, क्योंकि कोड में तो मैंने तब्दीली की कोई नहीं। 7वां टेबल 8 8 का टेबल, 9 का 9 1 9 9 2 18 9 3 27, और ये 20 तक है। आप इसको चाहे 100 तक चला लें, ठीक है जी। और ये नेस्टेड लूप से चला है, चूंकि ये देखिए एक दफा समझ लो इसको। मैंने आपको कहा था कि जो आउटर लूप है, जितनी दफा आउटर लूप ने चलना है ना, ये 0 से लेके 20 तक टोटल 21 बार चलना है आउटर लूप ने। 0 1 2 3 10 फिर 20 तक, 20 तक तो टोटल 20 है ना, तो 21वां 0 है, ठीक है। तो ये 21 दफा चलेगा आउटर लूप, और हर 21 दफा ये एक टेबल प्रिंट कर रहा है। किसका? जो आउटर लूप, हमने आउटर लूप के लिए काउंटर वेरिएबल ही टेबल बना दिया। पहले 0 का टेबल, फिर 1 का टेबल, फिर 2 का टेबल, और एंड पे 20 का टेबल। चाहे आप 100 का टेबल प्रिंट करो, ये एंड पे 20 का टेबल। अगर आपने 100 तक करवाने हैं ना, ये लो, वी जगह देखी कर रहे हैं अब्दुल्ला, इसका मतलब अब्दुल्ला को समझ आ रही है, शाबाश बेटा। इसकी प्रैक्टिस करोगे, मजीद आप इस तरह की चीजें करोगे। अब ये देखें प्रिंट टेबल प्रिंट हो रहे हैं, 35 45 60 70। नहीं पागल नहीं होता कंप्यूटर, नहीं पागल होता, 100 पे जाके खत्म हो गया।
चाहे 1000 के करवा लो, ठीक है जी। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।